हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कल दिनांक 7 अप्रैल 2022 को यूके ने वीडियो और वीपीडीओ सहित 854 पोस्ट की जो है रिजल्ट जारी कर दिया। ठीक है, तो देखिए उसी के संदर्भ में ये विज्ञप्ति भी रिलीज़ करी। ठीक है, इसमें आपका जो सिलेक्टेड है कैंडिडेट है उनके बारे में है। ठीक है, कितने कट ऑफ किया है वो है। ठीक है, उन सब की हम बात करेंगे। सबसे पहले उन सभी अभ्यर्थियों को बधाई। ठीक है, जिनका इसमें सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो उनकी मेहनत की वजह से उनका सिलेक्शन हुआ है, और जिनका नहीं हुआ है वो बिल्कुल निराश ना हो। ठीक है, आगे आपके पास अभी और अपॉर्चुनिटी हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम है, तो उसमें आप बहुत अच्छा करिए। ठीक है, इससे ज़्यादा मेहनत करिए। हो सकता है किसी का 1 नंबर या 2 नंबर से रुका हो, तो कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका रुका है, तो उसमें सैडनेस तो आ ही जाती है। ठीक है, बुरा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। शायद आगे आपके लिए इससे अच्छी जॉब रखी होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा पद नाम जो भी ये सारे पद हैं, ठीक है, इनके जो भी ये पोस्ट कोड है साथ में। ठीक है, इन सब का एग्ज़ाम कितने 3 पालियों में हुआ। ठीक है, तो ये 2-3 पालियों में एग्ज़ाम हुए थे, 4 को शाम को और 5 को सुबह और शाम। ठीक है, तो परीक्षा के आधार पर प्रथम उत्तर कुंजों पर प्राप्त चुनौतियों के विषय विशेषज्ञों के समाधान के बाद रिवाइज्ड आंसर की यानी संशोधित उत्तर कुंजिया परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों के प्राप्तांक तथा अभिलेख सत्यापन हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है। उपरोक्त परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थी अपने प्राप्तांक आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर देख सकते हैं। ठीक है, आप अपने मार्क्स सभी चेक कर सकते हैं। हालांकि अभी लिंक वो एक्टिवेट नहीं हुई है, उम्मीद करते हैं कि आज या कल तक वो एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ कुछ ऐसे भी पद हैं जिसमें टंकन परीक्षा का आयोजन होना है। ठीक है, तो वो ये हैं जो भी ये पद कोड है इतने। ठीक है, इसके अलावा इतनी ये जो इसके अलावा इतने सारी जो पद हैं उनका अब सीधा अभिलेख सत्यापन होना है। तो यह भी स्पष्ट करना है कि अभ्यर्थी इस परीक्षा परिणाम में अगर आपत्ति आप देना चाहते हैं तो उसके लिए अधिसूचना के जारी होने के 15 दिन के भीतर आप अपनी आपत्ति दे सकते हैं। उसके बाद आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कहा गया है। अब देख लेते हैं। देखिए रिजल्ट रहा ये जनरल का, हम सबसे हाइस्ट देख लेते हैं। 89.14753 ये रैंक 1 है। ठीक है, इनका नाम है नवीन चंद्र सिंह मेहरा। ठीक है, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन नवीन चंद्र जी, आपने टॉप किया है। ठीक है, और अब देख लेते हैं कि जनरल का जो है सबसे लास्ट कहाँ पहुँच रहा है। बहुत लंबी लिस्ट है। देखिए 76 में भी पहुँचा है। तो लास्ट जो है वो जनरल का जो है 75। ओके, 75 पॉइंट समथिंग जनरल के अभी भी इसमें चल रहा है जनरल का। तो ये देख सकते हैं आप, जनरल जो है ये है मेल जनरल 75.59754। ये सबसे लास्ट है यहाँ, मतलब कट ऑफ जो गई है वो 75 गई है मेल की। इसके अलावा अगर हम देखें फीमेल की, इसमें जनरल फीमेल आप देख सकते हैं 68 समथिंग गई है। यहाँ देखिए आप लास्ट फीमेल जनरल, ये है फीमेल जनरल की, देख सकते हैं आप 68,05,271। ठीक है, इसके अलावा अब एक्स सर्विसमैन की 65 गई है जनरल में। फीमेल में एक्स सर्विसमैन की 65 सेम गई है। ठीक है, अब देखिए ओबीसी का जो सबसे हाइस्ट है वो 75.55040 है। ठीक है, अब देख लेते हैं लास्ट क्या है इसमें।
देखिए फीमेल की जो ओबीसी में है वो 69.55225 गई है, और अगर हम मेल की बात करें जो कट ऑफ गई है ओबीसी की मेल, एक्स एक्स सर्विसमैन में देखिए मेल में 70 गई है, और अब देख सकते हैं 73 कट ऑफ गई है मेल की ओबीसी में। देखिए इसके अलावा देखिए एससी जो मेरिट सबसे टॉप है वो 75 में है, यहाँ से नीचे को गई है मेरिट पूरी, और जो सबसे लास्ट है गई है मेल फीमेल की हम वो बता देंगे आपको। यहाँ से देखिए एससी के जो फीमेल की देखिए 62 है, और अगर मेल की बात की जाए, ठीक है, मेल एससी, तो ये है मेल एससी, ये 66 पॉइंट समथिंग गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी में। देखिए शुरू होते हैं 75 से मेरिट शुरू हो जा रही है, ठीक है, और ये जो जा रही है लास्ट ये है फीमेल एसटी 67, मेल एसटी 68, ठीक है। इसके अलावा देखिए ईडब्ल्यूएस में अगर फीमेल की 75 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ज़्यादातर जो कट ऑफ शुरू हो रही है मेरिट वो 75 से हो रही है, अगर हम जनरल की छोड़ दे तो। जनरल की 89 गई थी। अब ये देख लीजिए फीमेल की हम ईडब्ल्यूएस 68 पॉइंट समथिंग, और मेल अगर देखें हम ईडब्ल्यूएस तो वो है 71, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस में अगर किसी का है तो उन्हें फ़ायदा ज़रूर मिला होगा। अब फिज़िकल मेरिट देख लीजिए आप, देखिए फिज़िकल अगर ओबीसी है तो 45, अगर मेल एससी है तो 46, ठीक है, मेल जनरल है तो 56 गई है, ठीक है, फीमेल ओबीसी 59 गई है, ठीक है। तो ये है सब, आप देख सकते हैं कितनी कट ऑफ गई है, ठीक है। आंसर की देखिए आप, देखिए जो पहला जो 4 नवंबर, नहीं 4 दिसंबर को हुआ था एग्ज़ाम 3 से 5, उसमें जो क्वेश्चन हटाए गए हैं वो सिर्फ एक 31वें नंबर का क्वेश्चन हटाया गया है। इसके अलावा देख सकते हैं आप एक क्वेश्चन और हटा है, वो हटा है 91, ठीक है। तो 31वें नंबर का और 91 नंबर ये, ठीक है, ये मैं ए सी की बात कर रहा हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हटे हैं, ठीक है। बाकी रिवाइज्ड में किसी किसी का आंसर जो मैं देख रहा हूँ 70वें का जैसे ए और सी दोनों दिया है, ठीक है। एक 96 का सी है, उसमें तीनों ऑप्शन ए बी सी सही दिया है, ठीक है। अब चलते हैं 5 दिसंबर की जो सुबह की शिफ्ट थी 10 से 12, इसमें जो डिलीट हुए हैं टोटल वो 5 हुए हैं, ठीक है। सीरीज ए की बात करूँ तो 18, 24, 32, 67 और 79, ये 5 क्वेश्चन हटाए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो लास्ट हमारी थर्ड शिफ्ट हुई थी, ठीक है, 5 दिसंबर सेकंड पाली में, उसमें 4 जो है 4 क्वेश्चन डिलीट किए हैं। सीरीज़ ए का जो है 24वां क्वेश्चन डिलीट किया है, 67वां गया है, 81 क्वेश्चन डिलीट हुआ है, ठीक है। इसके अलावा कौन सा हुआ है देखिए, सॉरी, जो इसमें डिलीट हुए हैं वो देखिए वो हुए हैं 24, 54, 56वें नंबर का, और एक 67 नंबर का, ये ए सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, आप अपने अनुसार देख सकते हैं। तो देखिए कुल मिलाकर कट ऑफ जो रही वो थोड़ी ज़्यादा चले गई, ठीक है। तो निराश नहीं होना है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट में ट्राई करिए बिल्कुल। तो देखिए अब मैं बताता हूँ कि 5वीं जो शिफ्ट का जो 2 से 4 एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। पहला तो ये हुआ है डिलीट, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड फिल्म फेस्टिवल का, ठीक है। इसके अलावा कौन सा हुआ है, एक हुआ है रीजनिंग का, ठीक है, यदि आप आज बृहस्पति आ 363वें दिन क्या होगा, ठीक है, एक ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है। बछेंद्री पाल वाला माउंट एवरेस्ट पर फतेह कब किया, ये डिलीट कर दिया गया। हालांकि इसका आंसर जो है वो है 24 मई
1984 बिल्कुल सही, फिर भी हटाया गया है, पता नहीं क्यों। आईना अकबरी वाला हटाया गया है, ठीक है। 32वां क्वेश्चन, तराई में महलों की वर्णित संख्या। और इस अब ये देखते हैं कि 5वीं शिफ्ट के जो ने 5 दिसंबर की जो पहली शिफ्ट थी 10 से 12, उसमें एक महाद्वीपीय पर्वत नहीं है वाला क्वेश्चन हटाया गया, ठीक है। इसके अलावा देखिए ट्रोजन हटाया गया, ठीक है। इसके अलावा कौन सा हटाया, ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चरवाहों को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर ये हटाया नहीं गया है, लेकिन इसका आंसर जो रिवाइज्ड आया है उसमें ए और बी दोनों को माना गया है, जबकि इससे पहली वाली जो आंसर की आई थी आयोग की उसमें उपयुक्त तो सभी माना गया है, जो कि रियल में सही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पातश, फालसी, बकरवाल ये तीनों ही ऊंचे बुग्याल क्षेत्र के चरवाहे हैं। तो ये आयोग ने जो इस बार आंसर दिया है वो बिल्कुल गलत दिया है, ए और बी, ठीक है। अगर चाहे तो आप इस पर आपत्ति जरूर दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये जो भारत में जनसंख्या से संबंधित सर्वाधिक पूर्ण सतत जनसांख्यिकीय अभिलेख उपलब्ध कराने वाली संस्था, इसको भी डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए उद्गम के आधार पर शब्द समूह को कितने भागों में बांटा गया है, इसे भी डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। और एक 16 महाजनपद का प्रथम जनपद कौन सा था, ये डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। देखिए बाकी जो 4 दिसंबर को एग्ज़ाम था, उसमें मात्र 2 क्वेश्चन हटे हैं, ठीक है। एक तो डोबरा चाटी जो पुल वाला है वो क्वेश्चन, और एक और है भी मुझे याद नहीं आ रहा, तो उनके सिर्फ 2 क्वेश्चन हटे हैं, ठीक है। अब अपने प्राप्तांक और जो भी नॉर्मलाइजिंग कितना मिला है वो आप जब आपका मार्क्स आएंगे तभी आपको पता चल सकेंगे, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं अब नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।